In this question, it says the following synthetic route shows how a carboxylic acid can be converted into an amine. ठीक है, इस route को देखते हैं. CH3C जो है SOCl2 से रिएक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट होना चाहिए? एसाइल क्लोराइड. ठीक है, एसाइल क्लोराइड जब अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो NH2 विल रिप्लेस Cl, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइड. अमाइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू अमाइन. अमाइड ऑन रिडक्शन फॉर्म्स अमाइन. ठीक है ना. तो सजेस्ट अ रिएजेंट फॉर स्टेप 3, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स. LiAlH4 प्लस ड्राई ईथर या सोडियम प्लस इथेनॉल. ठीक है ना. नीचे एंजेलिक एसिड C5H8O2, इन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया है, इधर लिख लेते हैं. C5H8O2 is a natural product isolated from the roots of the Angelica plant. Angelic acid reacts with H2 plus nickel to form T, C5H10O2. C5H10O2. अच्छा, हाइड्रोजन प्लस निकल जो है वो इट ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन. ठीक है ना, इट ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन एज वेल एज इट ब्रिंग्स अबाउट हाइड्रोजनेशन. इसमें अगर आप देखो एंजेलिक एसिड जब टी में कन्वर्ट हो रहा है तो देयर इज एन इंक्रीज बाय 2 हाइड्रोजन. ठीक है, 2 हाइड्रोजन कब इंक्रीज होंगे? जब आपका डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे. इसका मतलब एंजेलिक एसिड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है. ठीक है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हुए. 2 हाइड्रोजन इंक्रीज कब होता है? जब डबल बॉन्ड खत्म होकर सिंगल बॉन्ड बनता है. राइट. तो एंजेलिक एसिड में डबल बॉन्ड मौजूद है और टी के अंदर जो है वो डबल बॉन्ड खत्म होके वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजेलिक एसिड एंड कंपाउंड टी. ठीक है. अच्छा, टी अंडरगोज द अबव सिंथेटिक रोड टू फॉर्म द अमाइन यू. यू अमाइन है और इसका फॉर्मूला है C5H13N. ठीक है ना. ओके. You can also be made by reacting 1-bromo-2-methyl-butane with ammonia. अच्छा, this is the clue. इन्होंने बोला कि 1-bromo-2-methyl-butane को अगर अमोनिया से रिएक्ट कराओ तो यहाँ पे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ना. जहाँ Br लगा है वहां पे NH2 लग जाएगा. तो लेट्स मेक द स्ट्रक्चर ऑफ 1-bromo-2-methyl-butane. ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन एटम्स. तो CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है क्योंकि 2 मिथाइल है एंड 1 ब्रोमो. ये हो गया आपका 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. अब इसके अंदर जब अमोनिया रिएक्ट करेगा तो Br की जगह लग जाएगा NH2, तो वो आपका कंपाउंड U हो गया. ठीक है, तो कंपाउंड U के लिए अब आप यहाँ बनाओगे CH2, नीचे लगेगा NH2, फिर CH, ये CH होना चाहिए, इट्स नॉट CH2 है, ये 2 गलत लगा हुआ है. ओके, CH, नीचे CH3, नेक्स्ट CH2 CH3. ठीक है, दिस इज योर कंपाउंड U. अच्छा, T इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड C5H10O2. ठीक है ना. अब आपको स्ट्रक्चर पता है, किस कार्बन पे NH2 लगा हुआ है? लेफ्ट वाले. तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो लेफ्ट वाला कार्बन ही होगा. ठीक है ना. इसका मतलब है जहां CH2 NH2 लगा है वहां हम लिख देते हैं COOH. ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया. अच्छा, अब CH, नीचे CH3, फिर CH2 CH3. अब हम लोग इसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके साथ नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपेयर करेंगे देखने के लिए कि सेम बनता है कि नहीं. ठीक है, अब देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 H10 हो गए. C5 होने चाहिए 1 2 3 4 5 एंड O2. सही है ना. तो इस तरीके से आपका ये कंपाउंड हो गया. अच्छा, ये जब बना तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हुआ था. मैंने आपको शुरू में बताया था कि एंजेलिक एसिड टी में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं. हाइड्रोजन इंक्रीज सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड के खत्म होने की वजह से होता है. तो हाइड्रोजन इंक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना होगा. ठीक है ना.
तो अब देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इधर बनाएंगे C, इधर CH3 लगाएंगे, इधर डबल बॉन्ड बना देते हैं बीच में C, इधर H लगा देते हैं और इधर हो जाएगा CH3। तो मैंने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से गिन के सेकंड और थर्ड के बीच में जो है डबल बॉन्ड लगा दिया। अब ये चेक करने के स्ट्रक्चर से ये अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग कंपेयर करते हैं। कार्बन कितने हो गए 5, सही है। हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 एंड O2, ठीक है ना। तो आपने जब डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर तो आपका जो है 2 हाइड्रोजन कम हो गया एज कम्पेयर टू कंपाउंड टी, और ये हो गया फॉर्मूला ऑफ एंजेलिक एसिड। इस सवाल के अगले पार्ट में पूछा है स्टेट द टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म शोन बाय एंजेलिक एसिड एंड टी। तो सपोज यू डिड नॉट इंट्रोड्यूस द डबल बॉन्ड जहां मैंने बनाया है, ठीक है ना, बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड कार्बन आपने थर्ड और फोर्थ पे बना दिया, तो ये वाली स्टेटमेंट पढ़ के आपको जाके डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी पड़ती, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर थर्ड और फोर्थ कार्बन पे लगा है तो कोई स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, लेकिन अगर सॉरी सेकंड और थर्ड पे लगा होगा तो आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा। तो एंजेलिक एसिड शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एंड कंपाउंड टी में आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड खत्म होकर वहां हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके अंदर जो आइसोमेरिज्म होगी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है। अगर हम इसको चेक करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड को यहाँ वापस बना लेते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। इधर कार्बन था, इधर CH3 लगा था, इधर हाइड्रोजन था, इधर लगा हुआ था CH2 CH3। तो अगर आप नोट करो ये वाला जो कार्बन है इस पे 4 अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, और 4 अलग ग्रुप्स का मतलब है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या इसके अंदर कायरल कार्बन मौजूद है, ठीक है ना। So compound T is optically active and compound angelic acid shows cis trans isomerism. So next, benzocaine can be used to synthesize distuff S by the following route. Distuff S, डाई का नाम कहाँ सुना है, एजोडाई, ठीक है, फौरन जहन में आना चाहिए एजोडाई। और एजोडाई किससे बनता है, phenylamine converted to benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride undergoing electrophilic substitution on phenol, ठीक है। और जो फिनाइलामाइन का जो वो था बेंजीन रिंग, और जो फिनॉल का बेंजीन रिंग है उसके बीच में एन डबल बॉन्ड एन आएगा जो कि डाइस्टफ है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो पहला केस जो है बेंजोकेन है, आपको जो दिया है इन्होंने, स्टेप 1 में ऊपर की ग्रुप एज इट इज रहेगी, CO2 CH2 CH3, नीचे बन जाएगा आपका जहाँ पे NH2 लगा था वहां पे N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव, ये आपका हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा फिनॉल के साथ तो CO2 CH2 CH3, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपका N डबल बॉन्ड N। याद रखना ये N डबल बॉन्ड N जो है ये डाइस्टफ की पहचान है या एजोडाई की पहचान है। अगर आपसे कभी पूछेंगे कि एजोडाई कैसे पता चला तो आप बोलना दो बेंजीन रिंग के बीच में N डबल बॉन्ड N मौजूद है, ठीक है ना। और ये फिनॉल के फोर्थ पोजीशन पर अटैच होगा, ये आपका डाइस्टफ S हो गया। अच्छा, अब हम लोग जो है रिएजेंट्स और कंडीशंस फॉर स्टेप 1 और 2, स्टेप 2 की कंडीशन तो लिखी हुई है। अच्छा बाय द वे एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इससे आपको मैं बता दूं, आपको मैंने पढ़ाया था कि जब एसाइलेशन ऑफ फिनॉल होता है तो उसमें फिनॉल को NaOH में डालते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी हो। इधर भी नोट करो स्टेप 2 में इन्होंने NaOH लगाया है, ठीक है, लिखा है यहाँ पे सेम रीजन, ठीक है। एंड फिनॉल को NaOH में डालोगे तो रिएक्शन ज्यादा तेज होगा, इस वजह से NaOH लिखा है। इसके बगैर भी रिएक्शन होता है, NaOH के साथ भी रिएक्शन होता है, ठीक है ना। और स्टेप 2 क्या होगा, टेम्परेचर शुड बी लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। स्टेप 1 क्या होगा, टेम्परेचर शुड बी लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस एंड यू विल हैव HNO2 reacting in the presence of NaNO2 plus HCl, ठीक है। ये रिएक्शन होगा आपका जिससे इंटरमीडिएट सॉल्ट बनेगा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड,
और बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड जो है वो जब आप फिनॉल के साथ रिएक्ट करोगे एट टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू योर एजोडाई. Suggest how the basicity of benzocaine would compare to that of ethylamine. Benzocaine is a phenylamine और ethylamine जब आपका alkyl amine है. Alkyl amines are more basic due to the presence of the R group. ठीक है. Phenylamine is less basic due to delocalization of the electrons of the nitrogen with the lone pair with the pi electron cloud of benzene. Okay. ये देखो एएस में आपको पढ़ाया जाता है हाइब्रिडाइजेशन और बच्चों को सवाल होता है कहाँ पूछा जाता है. आपके सामने सवाल है. State the hybridization of the carbon and nitrogen atoms in hydrogen cyanide and give the HCN bond angle. अब हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला आपको AS से याद होना चाहिए. क्या है? H C ट्रिपल बॉन्ड N. ठीक है ना. तो कार्बन क्या कर रहा है? लेफ्ट पे हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, राइट पे नाइट्रोजन के साथ एक सिग्मा दो पाई बना रहा है. सो ओवरऑल कार्बन इज फॉर्मिंग टू सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड. टू सिग्मा टू पाई का मतलब होता है sp हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. तो ये टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp. नाइट्रोजन भी कार्बन के साथ एक सिग्मा और टू पाई बना रहा है. क्योंकि टू पाई मौजूद है इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp कहलाएगी. व्हाट इज द HCN बॉन्ड एंगल इस कंपाउंड में? स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तीनों एटम्स. ठीक है. 180 डिग्री. तो अगेन हाउ इज AS इनकॉर्पोरेटेड इन A2? इस तरीके से कंपाउंड देके आपसे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ ली, बॉन्ड एंगल भी पूछ लिया. दोनों चीजें आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी ना यार. ओके. Suggest the structures for the organic compounds A and B in the following reactions. Assume that HCN reacts in similar way to RCN. यानी HCN का रिएक्शन हो रहा है लेकिन हमें रिकॉल करना है RCN के रिएक्शंस. ठीक है ना. अब मुझे बताओ RCN को जब आप रिड्यूस करते हो तो किस में कन्वर्ट होता है? अमाइन में. RCH2NH2. राइट. R की जगह हाइड्रोजन लग जाएगा तो HCH2NH2. सो इन अदर वर्ड अगर HCH2NH2 को हम मिला के रखें ये बन जाएगा CH3NH2. राइट. मिथाइलमाइन. अच्छा. हीट विद HCl. Heat with HCl. Nitrile undergoes oxidation when heated with an acid. ठीक है. RCN will be converted into RCOOH. So HCN will be converted into HCOOH, methanoic acid. सही है. रिएक्शन RCN का है, अप्लाई HCN पे किया. कैसे पता RCN का? उन्होंने स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है कि assume that HCN is reacts in a similar way to RCN. तो उस बेसिस पे आपने ये दोनों प्रोडक्ट्स बना लिए. Next question. Noradrenaline is a hormone found in humans. Give the molecular formula of noradrenaline. अब इसमें याद रखना कि बेंजीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H6. और अगर बेंजीन पे कोई और ग्रुप आके लग गई हो तो उसकी वजह से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुका है. यानी ये यहाँ पर जो बेंजीन है इस पे तीन जगह सब्स्टिट्यूशन है यानी तीन हाइड्रोजन चले गए. तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा. ठीक है. यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा. इसी तरीके से ये जो है ये कार्बन होगा. ठीक है. ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन. अब हम क्या करेंगे? अब हम काउंटिंग करेंगे. बेंजीन के अंदर कितने कार्बन है? 6 7 8. C8. राइट. हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 हाइड्रोजन है. H10 O3N. वापस कंफर्म कर लेते हैं. 6 7 8. 8 कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 हाइड्रोजन है. एक हमने नहीं गिना. ठीक है. 11 हाइड्रोजन है हमारे पास. मैं बना देता हूँ आपको कौन सा वाला इंक्लूड नहीं किया है. ये वाला ये भी हाइड्रोजन है.
और यहाँ पे बी कार्बन है, ठीक है ना, ये वाला हाइड्रोजन मिसिंग था, तो इट इज 11 हाइड्रोजन। देखा, पहली दफा गलती हुई, रिकाउंट किया। यही तरीका एग्जाम में भी, जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है पहले उसके ऊपर बना लो, फिर रीचेक करो, रीचेक करने में अगर गलती हुई तो खुद पकड़ोगे। ठीक है, दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ आया तरीका? मुझसे भी गलती होती है, यस, लेकिन रीचेक करने की आदत रखना इस तरीके से उसी वक्त, उससे आप जो है फौरन उसको वो कर लोगे, कवर गलती को। स्टेट वेदर और नॉट नॉर एड्रेनालिन शो स्टीरियोआइसोमेरिज्म। अब स्टीरियोआइसोमेरिज्म में यहाँ पे डबल बॉन्ड तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करना होगा, ठीक है। उसके लिए एक ही ये वाला कार्बन है, इसके नीचे हाइड्रोजन है, और बाकी दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप है, तो इट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा वाला कार्बन आप चाहो तो उसको सर्कल करके बता देना, जो कार्बन आपने सर्कल किया हुआ है, दैट इज द कार्बन दैट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। HNO2 is reacted at 5 degrees Celsius with separate samples of noradrenaline and phenylamine. अच्छा, नॉरएड्रेनालिन जो अभी हमने पीछे देखा था उसमें CH2NH2 था आखिर में, यानी वो एल्काइल अमाइन है, और इन्होंने क्या बोला है, एंड फिनाइलमाइन। हम लोगों ने जो HNO2 का रिएक्शन देखा था एट टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, वो फिनाइलमाइन का रिएक्शन था, नॉट एल्काइल अमाइन। अच्छा, द रिएक्शन विद फिनाइलमाइन प्रोड्यूसेस अ स्टेबल डायजोनियम आयन, the reaction with noradrenaline produces an unstable diazonium ion. ठीक है, suggest why the diazonium ion with phenylamine is stable, because the lone pair of electrons of nitrogen are delocalized with the pi electron cloud of benzene, thus it is less reactive. जब वो less reactive होगा तो वो more stable होगा। In case of noradrenaline उसके अंदर CH2NH2 है, alkyl group है, alkyl group की presence से जो lone pair of electron और nitrogen है वो more readily available for donation है, so it is more reactive. When it is more reactive तो compound जो बनेगा वो less stable होगा। ठीक है, ये इसका रीजन है। पार्ट टू, when one noradrenaline molecule reacts with one HNO2 molecule, the products are one water molecule, one molecule of an unreactive gas, and one molecule of organic compound made up of carbon, hydrogen and oxygen only. ठीक है, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन निकल गया, तो जो अनरिएक्टिव गैस है वो ऑटोमेटिकली बन गई नाइट्रोजन। ठीक है ना, और हम लोगों ने जब ये सॉल्ट पढ़ा था, डायजोनियम सॉल्ट का, और उसका रिएक्शन विद HNO2 ओनली, यानी ये होता है एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 10, तो उसमें फिनाइल अमाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फिनॉल। सिमिलरली एल्काइल अमाइन इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, तो जहां पे NH2 ग्रुप लगा है वहां पे आके OH आके लग जाएगा, तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा एज इट इज। बाकी स्ट्रक्चर कॉपी कर लो जो उन्होंने बनाया था, ठीक है। इस तरफ आपने ये लगा दिया, ऊपर OH ये भी इन्होंने दिया हुआ है, नीचे CH2, और फिर NH2 की जगह आप लिख दोगे OH, तो इस तरीके से ये NH2 जो है वो OH से सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है ना, रिएक्शन इज अल्कोहल फॉर्मेशन, जो कि हम लोग अंडर अमाइंस पढ़ चुके हैं, रिएक्शन ऑफ अमाइंस में। ठीक है, वहां भी मैंने आपको बताया था कि फिनाइलमाइन फॉर्म्स फिनॉल, देयरफॉर एल्काइल अमाइन विल फॉर्म अल्कोहल। एग्जैक्टली वो रिएक्शन है यहाँ पे, जो चीज हम लोगों ने पढ़ी है थ्योरी में, अगर आपको याद हो तो आप यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, नेफ्थॉल। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने नेफ्थॉल का जिक्र किया, ठीक है। आपने आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, बेंजीन रिंग पे OH लगा हुआ है, तो यानी ये फिनॉल है, ठीक है ना। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन अब आपको मैं दे दूं कि हम लोगों ने A2 में बेंजीन पढ़ा है। बेंजीन बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड एरीन्स, ठीक है ना। एरीन्स एक होमोलोगस सीरीज है, इसका पहला कंपाउंड कहलाता है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है
इस तरीके से एक रिंग। इसी सीरीज में दूसरा कंपाउंड कहलाता है नेफ्थलीन। ठीक है, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर होता है टू रिंग्स जॉइन टुगेदर। तो नेफ्थलीन में जब आप OH ग्रुप लगा दोगे तो वो नेफ्थॉल बन जाएगा, जैसे बेंजीन में लगाया तो फिनॉल बन गया। इसी तरीके से इसी सीरीज में तीसरा कंपाउंड जो होता है वो कहलाता है एंथ्रेसीन। ठीक है, अब एंथ्रेसीन में अकॉर्डिंग टू व्हाट वी जस्ट स्टडीड 3 आपके रिंग्स जॉइन टुगेदर होंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपकी जो ये होमोलोगस सीरीज है इसके अंदर नंबर ऑफ रिंग्स इंक्रीज करते जाते हैं। तो इनमें से कोई मतलब नेफ्थॉल यहाँ दिया हुआ है, अगर एंथ्रेसीन के भी OH लगा दे तो आपने जो रिएक्शन याद रखना है वो बेंजीन का ही है, और बेंजीन पे जब OH लग जाएगा तो वो फिनॉल है। तो जो भी आगे आप देखोगे रिएक्शन हो रहा है वो फिनॉल के हवाले से। अब जैसे यहाँ नीचे इन्होंने बनाया है एक ये डाई, कैसे पता ये डाई है? ये एन डबल बॉन्ड एन, इस बॉन्ड की वजह से हमें पता है कि ये डाई है। ठीक है, दिस मीन्स अब देखो मैं येलो में सेपरेट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है ये आपका अमाइन है। ठीक है, और जो ग्रीन में बना रहा हूँ ये वाला पार्ट जो है ये आपका फिनॉल वाला पार्ट है। अब इन्होंने फिनॉल के जगह नेफ्थॉल यूज किया तो आप नेफ्थॉल के 2 पोजीशन पे इन्होंने सब्स्टिट्यूशन करा दिया। सही है ना? तो ग्रीन वाला जो मैंने बॉक्स बनाया ये आपका फिनॉल वाला पार्ट हो गया आपका एजोडाई में, और येलो वाला जो पार्ट है वो आपका फिनाइल अमाइन वाला पार्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका एक एजोडाई है। और अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि बेंजीन के अलावा उसकी जो होमोलोगस सीरीज है उसमें नेफ्थलीन और एंथ्रेसीन भी होता है, एंड द होमोलोगस सीरीज डिफर्स बाय अ बेंजीन रिंग। ठीक है ना, अ रिंग। ओके, तो इसमें आगे क्या पूछा है? ऑन द डायग्राम ऑफ सूडान 1, जो डाई का नाम है, अबव सर्कल द बॉन्ड और बॉन्ड दैट मेक द सब्सटेंस अ डाई, वो हमने कर दिया था। एंड डबल बॉन्ड एन, डिस्क्राइब हाउ सूडान 1 कैन बी मेड यूजिंग फिनाइलमाइन एंड 2 नेफ्थॉल एज द ऑर्गेनिक स्टार्टिंग मटेरियल। आप फिनाइलमाइन को लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस पे HNO2 से रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को 2 नेफ्थॉल के साथ लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस में डालोगे तो वो उसकी सेकंड पोजीशन पे लग जाएगा और आपका सूडान 1 डाई प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये आपने वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पे आप चाहो तो आप इक्वेशन लिख के भी बता सकते हो। लास्ट सवाल है, कंपेयर एंड एक्सप्लेन द बेसिसिटीज ऑफ अमोनिया, इथाइलामाइन एंड फिनाइलामाइन। इथाइलामाइन इज मोस्ट बेसिक R ग्रुप की वजह से, अमोनिया इज लेस बेसिक देन इट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ R ग्रुप, एंड फिनाइलामाइन इज द लीस्ट बेसिक बिकॉज ऑफ द delocalization of the lone pair of electrons with the benzene electron cloud.